नमस्ते दोस्तों, मैं किरण रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। योगी ने कहा, प्रदेश के हर परिवार को रोजगार से जोड़ेंगे। हिंदुस्तान अखबार पढ़ रहा हूँ और जब जब इस तरह के संवाद, इस तरह के डायलॉग देखता हूँ तो योगी बाबा का मुझे सीधे अमरीश पुरी जी से मिलता हुआ वो सकाल वाला किरदार नजर आने लगता है। डायलॉग मारिए, इस तरह मारिए मारिए ऐसा कि एकदम लगे कि दिल को पार कर गया। डायलॉग ऐसा होना भी चाहिए, प्रभावशाली। अब देखिए, कमाल की बात है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार फैमिली कार्ड जारी कर हर परिवार की मैपिंग कराएगी। गजब की बात है। जोड़ा जाएगा कहकर न जाने कितने सालों तक के सफर को आप सुरक्षित करना चाहते हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, एक से एक समूफा छोड़ा जाएगा। अब ये जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन भैया शासन सत्ता में बने रहने के लिए जो कवायद, जो तकनीक, जो तरकीब लगानी है, एकदम कोई कोर कसर नहीं छूटनी चाहिए। ऐसा फेंकिए कि एकदम वो फेंकू भी फेल हो जाए। गोरखपुर में हिस्ट्री सीटर पूर्व प्रधान पर बरसाई गोलियां। देखिए, बाबा जी का शहर अपना यानी गोरखपुर, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद कहा जाता है, यहां से वो सांसद रहते आखिर अंततः सूबे के मुखिया बन गए। उस शहर में एकदम उसकी नाक पर ऐसे ऐसे अपराध आज भी हो रहे हैं कि सुनकर आपका जो है कलेजा दहल जाएगा। कमाल हो गया। कल के तारीख में रामगढ़ ताल क्षेत्र यानी जो पुलिस चौकी है, पुलिस थाना है रामगढ़ ताल, उसके दायरे में आने वाला महज उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भगत चौराहे के पास न्यू कैलाशपुरी कॉलोनी में बुधवार दोपहर बाइक सवार 4 बदमाशों ने पूर्व प्रधान व हिस्ट्री सीटर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियां लगने से पूर्व प्रधान लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उन्हें जमीन पर जो है पड़ा देख हमलावर भाग गए और गंभीर हालत में उन्हें पहले तो सदर हॉस्पिटल, उसके बाद बीआरडी में इलाज हेतु दाखिला करवाया गया। ये मामला पुराना है, चुनावी रंजिश का कहा जा रहा है। जो भी हो, जांच पड़ताल होगा। इस पर लिखित रूप से प्रधान के तरफ से जो है तहरीर दी गई है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अभी भी मतलब खतरे और दायरे बढ़े हुए हैं। भाई घायल अवस्था में इलाज चल रहा है। गोरखपुर के कनैल गांव निवासी 65 वर्षीय शशिमौली शुक्ल पूर्व प्रधान हैं। प्रधानी चुनाव को लेकर शशिमौली की कई लोगों से रंजिश थी और शशिमौली का नाम बेलीपाड़ थाने के हिस्ट्री सीटरों में दर्ज है। भाई बहुत बड़ी बात है ये भी। वो शहर में इंदिरा नगर में मकान बनवाकर परिवार के साथ रहते थे। भगत चौराहे के पास कैलाशपुरी कॉलोनी में वह निर्माण कार्य करा रहे थे। बुधवार दोपहर करीबन 1 बजे वह वहां से लौट रहे थे, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और उन्हें घायल कर दिया। सहारा के निवेशकों को 9 माह में पैसा मिलेगा। ये एक खुशखबरी है, बहुत शानदार। अगर ये हो जाए हो तो रहा है बहुत बरसों से, लेकिन अब जो है ये बात निकल के आ रही कि भैया 9 माह में जो है पैसा लौट जाएगा सहारा के निवेशकों का। इस बात की गारंटी नहीं है, ये बात कोर्ट ने आदेश पारित करके कहा होगा कि भैया 9 महीने में पैसा लौटाओ पैसा। बहुत दिन से लौटा रहा, कहां से लौटाएगा, क्या करेगा, कुछ क्लियर नहीं होता है। फिर भी आप लोग को बता दें, सरकार ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा के 10 करोड़ निवेशकों को 9 माह में पैसा लौटा दिया जाएगा। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डपटा होगा, डांटा होगा, बहुत फजीहत किया होगा, तो इन्होंने कहा 9 महीना टाइम दे दीजिए साहब। 9 महीना में बच्चा पैदा होता है, ये पैसा लौटा रहे हैं लोग। चलिए अच्छी बात है। यह पैसा सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के निवेशकों को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय रजिस्ट्रार को 5000 करोड़ हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। विस्तार से इस खबर को आप लोगों को अभी बताएं। अतीक मामले के जज की सुरक्षा बढ़ी। खैर, यह कवायद बहुत अच्छी लगी कि अतीक मामले के जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे जजों पर, हमारे वकीलों पर, जब ये लोग किसी बड़े खूंखार
शातिर अपराधियों के ऊपर फैसले सुनाते हैं, जिनसे इनको इनके परिवार पर हर तरह के कहीं न कहीं आंच आने के आसार तो रहते हैं भाई। तो ये बहुत अच्छी बात है। कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके 2 गुर्गों को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले प्रयागराज की MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शासन के निर्देश पर पुलिस ने डॉक्टर शुक्ला के आवास पर भी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर शुक्ला को वाई श्रेणी सुरक्षा देने की योजना है। फिलहाल एहतियात के तौर पर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। अच्छी बात है, सुरक्षित रखा ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जो फैसला सुनाते हैं लोग, जज लोग या हमारे जो भी एडवोकेट जो जिरह करते हैं, तो इन सबों पे बहुत काफ़ी पैनी नज़र पड़ सकती है, पुलिसकर्मियों पे भी पड़ सकती है। तो खैर, पुलिसकर्मियों को सुरक्षा देने की तो बात नहीं है, क्योंकि वो तो खुद दूसरों को सुरक्षा देते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना जानते हैं। लेकिन ये बड़ा काम है, इसका हम सम्मान करते हैं और इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। नेताओं को सुरक्षा जो दी जाती है बेफजूल का, बेमतलब का, जिसपे कोई खतरा उतरा कहीं होता नहीं है, उसको भी तमाम तरह की बड़ी अटपटांग सी मतलब हाई टेक सुरक्षा जो है प्रदान की जाती है। तो उन लोगों से तो भला ये हैं लोग, ठीक है ना। तो इन लोगों को हर हाल में मिलनी चाहिए और बड़ी जरूरी चीज हुई है। स्वागत है। कोर्ट ने कहा, राजनीति से धर्म को अलग रखें तो नफरती बोल रुकेंगे। कोर्ट की इन बातों को जनता तो छोड़िए, नेतवे नहीं मानेंगे अपने। क्या है? कोर्ट ने कहा है कि राजनीति से धर्म को अलग रखें तो नफरती बोल रुकेंगे। बहुत अच्छी बात है। आम आदमी का बात तो बहुत गई तेल लेने, लेकिन जो हमारे महाशय लोग हैं, नेतागण हैं, वो लोग सबसे पहले इस कोर्ट के आदेश का कितना पालन करेंगे आप लोग समझ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने नफरती भाषण यानी हेट स्पीच देने वाले तत्वों पर सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिस समय राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे एवं नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, उस समय नफरत फैलाने वाले भाषण भी समाप्त हो जाएंगे। गजब की बात। एक पार्टी हमारे यहाँ सबसे बड़की जो पार्टी है, वो धर्मे का ढोलक बजा के, मजीरा बजा के अब शासन सत्ता में आई है। धर्म का ही वो अपना वर्चस्व बढ़ाकर जो है लोगों को एकत्र की है, एक तरह से करके चलती है। बाकी पार्टियां भी ऐसे ही करती हैं, नफरत वाला, धर्म वाला ही डर दिखाती हैं। हमारा धर्म खतरे में है, भैया धर्म एकदम खतरे में है, और उसी पर एकजुट होते हैं लोग। खाने को घर में नहीं है, नौकरी नहीं चाहिए ना, बस हम कुछ कर लेंगे भैया, लेकिन धर्म हमारा जो है ऊंट झुकना नहीं चाहिए ना। हमने ठेका लिया है, हमने अपने धर्म का, हमने अपने भगवान को जो है वचन दिया है कि कुछ भी हो जाए हम आपको जरा भी टस से मस नहीं होने देंगे। तो हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, यानी नेताओं के ऊपर, पार्टियों के ऊपर। तो वो लोग जो है कहाँ धर्म छोड़ के राजनीति करेगा। विकास, तमाम भूखमरी, दवाइयाँ, स्कूलिंग, इन सब मुद्दों के आधार पे कोई चुनाव लड़ना, किसी पार्टी का आगे बढ़ना, इस देश की जनता को गवारा भी नहीं होगा ना भैया। विकास नहीं चाहिए ना, इन्हें तो वादा चाहिए, नकली वाला, है ना, जिससे कि इनको एकदम लगे कि इनका कोठी बनवाने वाली है सरकार, आने वाली सरकार। जितना बड़ा वादा उतनी बड़ी जो है गारंटी सरकार बनाने की, शासन सत्ता में जाने की। बस अब जो जितनी बड़ी पार्टी है, जितनी चालाक पार्टी है, चतुरों की पार्टी है, वो अपना काम कर जाती है। बस दिमाग से खेलना है, मजे लेना है। तो ये जो है हेट स्पीच को बंद करने की कवायद किया है कोर्ट ने। अब देखिए क्या होता है। शीर्ष अदालत ने जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का भी उदाहरण देते हुए कहा कि इन नेताओं के भाषण सुनने के लिए लोग दूर दराज से आते थे। न्यायमूर्ति KM जोसेफ और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में विफल कर रहने को लेकर विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने सवाल किया कि भारत के लोग अन्य समुदायों को अपमानित नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं लेते। पीठ ने हैरानी जताई कि अदालतें आखिर कितने लोगों पर अवमानना की कार्रवाई कर सकती हैं भला। अदालत भी परेशान है, रहेगी परेशान, नहीं मानेंगे सब, और सख्ती से नकेल कसना पड़ेगा इन सबों पर, तब जाकर कुछ हो सकता है। राजनीति में धर्म का चोला ओढ़कर, धर्म का जो है ढोंग ढमारा करके जो लोग काम करेंगे
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले शायद जाने होते कि धर्म का ये टीका लगाकर, चंदन लगाकर, ओढ़ना ओढ़कर अगर राजनीति में लोग आएंगे तो शायद उस पर भी कुछ किए होते। लेकिन ये चुरला मुटका पहन के, रक्षा बनवा के जो आज कच्छा पहन के अखाड़े में उतर रहे हैं सब, अरे भैया कसम, गजब हो जा रहा है, ठीक ना। धर्म का नारा ही बोल के जो है राजनीति कर रहे हैं सब कई ठुरा। देखिए भगवानों का नाम लेकर, खत्म होना चाहिए ये सब, तब जाकर कुछ हो पाएगा। कानून बनना चाहिए इस पर। आप लोग क्या कहते हैं लिख कर बताइएगा। खैर आप लोगों को तो मज़ा आ रहा है ना, आप लोग खुदे उसी धर्म में लिपटे हुए हो, उसी धर्म के ऊपर जो है राजनीति करने में या शासन सत्ता में जाने में आपको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। आपका धर्म खतरे में जो है। मिलावटी आभूषण बनाने वाले पुलिस के रडार पर। जी हाँ, हिंदी बाजार में सोमवार को 12.5 किलो से अधिक के मिलावटी आभूषण के साथ गिरफ्तार अमर जौहरी से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस अन्य कारोबारियों से भी पूछताछ कर रही है। मार्केट में आधा दर्जन कारोबारी पुलिस की रडार पर हैं। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में हिंदी बाजार के मिलावट करने वाले सर्राफा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हो सकती है। योगी जी ने कहा, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी सूरत में बख्शे न जाएं। योगी बाबा ने कहा है कि कमजोरों को उजाड़ने वाले, परेशान करने वाले, प्रताड़ित करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। ये आदेश एक तरह का है अधिकारियों को, और उसका पालन करना न करना ये उनके हाथ में है, मतलब अधिकारियों के। हो सकता है उनको इस बात के लिए भी कहीं से प्रेरणा मिलती हो कि भैया सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता रहेगा। पुलिस और प्रशासन का जो, शासन प्रशासन का जो संबंध है वो गणित है, वो सब ठीक है। कुल मिला जुला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दे दी है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने के लिए संकल्पित है। बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उसी दरमियान मीडिया कर्मियों से इन बातों को उन्होंने कहा, जिसे मीडिया कर्मियों ने बेहतर तरीके से लोगों के बीच में रखने का जो संकल्प है उनका भी वो कार्य किया। बीच बीच में बच्चों को कुछ चॉकलेट वगैरह भी बाबा ने दे दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। लोगों की समस्याएं सुनी भी जाती हैं, समाधान की जाती हैं कि नहीं की जाती हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सारी समस्याएं सुनी जाती जरूर हैं, लेकिन सारी समस्याएं समाधान हो जाती हैं क्या? चिन्हित समस्याएं होती हैं भाई साहब, सबकी समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाती हैं, और जिनकी होती हैं उनकी अखबारों में फोटो के साथ छप जाती हैं। उस समस्याओं के समाधान करने में कहीं ना कहीं सरकार या पुलिस, ये लोग देखते हैं कि इसमें उनका क्या जो है स्वार्थ है, ख्याति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी कोई मुस्लिम महिला, कोई परिवार अभी जाकर वहां अपनी समस्याएं दर्शाए, बताए, कहे, उसे प्राथमिकता के आधार पर इसलिए अगर सुन लिया जाएगा कि किसी इस तरह की महिला को या पुरुष को अगर न्याय दिया जाए तो उसके साथ जब फोटो सेशन होगा तो उसका बड़ा अच्छा जो है आउटपुट आएगा, एक मैसेज जाएगा, हाँ बाबा हमारे सबके लिए है, ऐसा नहीं कोई बोल सकता। देखो मुस्लिम जाकर जो है वहां पर न्याय मांग रहा है, उसको मिल गया न्याय। और कितने जो है चमार, धोबी, लोहार, बढ़ई, कुहार, कोयरी, ये सब जाके वहां घुटने टेक कर या गिड़गिड़ा रहे हैं बरसों बरस से, जो है मतलब न्याय के लिए चप्पलें कई जोड़ी बदल चुके घिस घिस के, उनको कहीं कुछ नहीं मिला, न मिलेगा। उनके ऊपर तो ये देख जाए, अच्छा तो तुम एससी वाले हो, अच्छा अच्छा मारुति कोट दिए थे, हाँ सपा वाले हो ना, साले सपा वाला। इसको नहीं, बाद में बताया जाता होगा कि इसका काम चुनाव के बाद देखा जाएगा, ठीक है ना। दोगुनी हुई जांच, नहीं मिला एक भी संक्रमित। जिले में कोरोना आया। जब ये चिल्लम चिल्ली मची तो जो यहाँ का प्रशासन है, जो जिले का जो कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ने का जो जिम्मा लिया है स्वास्थ्य विभाग, वो चौकन्ना हो गया। मंगलवार को 2 संक्रमित मिलने के बाद बुधवार को जांच की संख्या दोगुनी तक बढ़ा दी गई। राहत की बात यह है कि बुधवार को कोई नया संक्रमित नहीं मिला। उधर जेल में निरुद्ध दोनों बंदी संक्रमितों की हालत ठीक है। उनको सर्दी, जुकाम और बुखार के मामूली लक्षण थे। बुधवार को उनकी हालत में काफी सुधार है। पहले कोरोना बोल दिया, फिर
बोल रहा है सर्दी जुकाम थे। इस साला जांच में इन लोगों की कहीं कुछ कमी है क्या? इन लोगों का मशीन खराब है लगता है, इन लोगों का सिस्टम खराब है। यही सब बहुत परेशानी हो रही है। जो मैंने कहा था ना, आप लोगों को याद है, ये जो यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो लोग यातायात जो है पुलिसकर्मी हैं या उसके होमगार्ड हैं, वो लोगों का जांच करने का जो तरीका है ना गाड़ियों का, वो पहले तो आंखों से जांच कर रहे हैं सब, ऊपर से नीचे तक निगरानी, जैसे लग रहा है एक्सरा निकालेंगे आंखों से, बाहर भीतर, भीतर तो छोड़ो, बाहर खाली बस नंबर प्लेट पे उनकी नजर होती है। उसके बाद जो है उनके पास कोई दूसरा तंत्र यंत्र कहीं कुछ नहीं है। साला बाई मिस्टेक कोई अपना सदवे मोबाइल से न लगे फोटो खींचने किसी दिन, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, पारदर्शी हो और किसी भी तरह के स्वार्थपरक न हो। मैं नहीं कहता कि जांच नहीं होनी चाहिए किसी का भी, चाहे वो गाड़ी का हो चाहे आदमी का हो, जांच पड़ताल सब हो, लेकिन शातिरपना से ना हो, चालबाजी से ना हो, जांच जांच की तरह हो और सच हो, उसका जो परिणाम है वो आए। तो ये खैर राहत की बात है कि मैंने कोरोना वाला शब्द लिखना पेपर वाले या अखबार वाले या जो भी लोग हैं ये भाई छोड़ दें, क्योंकि कोरोना ऐसा था ना कि उसका डर पैदा हो जाएगा ना खाली अगर दिलो दिमाग में लोगों के, तो साले मरीज मिलने लगेंगे, अनेकों लोग कोरोना पीड़ित हो जाएंगे। कोरोना का डर और दहशत नहीं आनी चाहिए दिमाग में, बस वो आधा तो डर से पैदा हो गए थे मरीज और डर से हो जाएंगे। हालात ये रहे तो डरना नहीं है, लड़ना है। 42 एकड़ में 900 करोड़ से होगा एयरपोर्ट का विस्तार। हाँ, 42 एकड़ जमीन में एयरपोर्ट विस्तार का खाका तैयार किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। करीब 18,000 वर्ग मीटर में एयरपोर्ट के भवन का निर्माण होगा, बाकी में टेक ऑफ, लैंडिंग और पार्किंग की व्यवस्था होगी। एयरपोर्ट के विस्तार में करीब 900 करोड़ रुपए खर्च आने के अनुमान है। हालांकि यह प्रारंभिक आकलन है, डीपीआर तैयार होने के बाद निश्चित बजट सामने आएगा। विस्तार के बाद शहर से एयरपोर्ट की दूरी करीब 1 किलोमीटर कम हो जाएगी। यहां जाने के लिए नंदानगर के पास से अंदर जाना होगा। एयरपोर्ट विस्तार को मंजूरी मिलने और इसके लिए धन आवंटित हो जाने के बाद अब यहां एक एक सुविधा को धरातल पर उतारने के लिए प्लानिंग शुरू हो गई है। शाह ने कहा सीबीआई मोदी को फंसाने के लिए दबाव डाल रही थी। या मोटा भाई जी अमित शाह जी ने गजब का जो है बयान दिया है, गजब का पुराना दर्द उकेर के रख दिया है, जिसको सुनने के बाद आप लोग भी जान जाएंगे कि इस समय जो हो रहा है वो सब बदले की कार्रवाई हो रही है। बदले की भावना से जो है ओतप्रोत कार्रवाई, राहुल गांधी को सस्पेंड करवाना, सजा दिलवाना और तमाम चीजें जो हुई हैं वो सारी की सारी बातें कह रहा हूं। देखिए यहां पे क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नित्य यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने उनसे पूछताछ के दौरान गुजरात में एक कथित फर्जी मुठभेड़, है ना, फर्जी मुठभेड़ कथित कह रहे हैं उसको, ठीक है, अच्छी बात है, के मामले में प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, को फंसाने के लिए उन पर दबाव डाल रही थी। शाह ने यहां एक कार्यक्रम में विपक्ष के इस आरोप पर एक सवाल के जवाब में यह बात कही कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई कांग्रेस सरकार के दौरान कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मोदी जी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, को फंसाने के लिए मुझ पर दबाव बना रही थी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भाजपा ने कभी हंगामा नहीं किया, अब कर रही है। अच्छी बात है, हमारा शासन आए तो हम करें, तुम्हारा आए तो तुम करो भाई। ये कार्रवाई, बदले की कार्रवाई, ये सब होनी चाहिए। देश इसी से बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत जरूरी है ये। आज तुम्हारे दिन है, कल किसी और के साथ नहीं आएंगे ना, ऐसा लग रहा है ना, आएंगे। लोगों को समझ में आया कॉन्सेप्ट, लोगों को समझ में आ गई बात, तो बदलाव होते इस देर में दूर नहीं है भाई, देर नहीं लगेगी। इंदिरा गांधी भी कभी, उनके ऊपर भी इस तरह की खुमारियां आई थी ना, इमरजेंसी, और उसके बाद बदलाव हुआ ना, सत्ता पलट हुआ ना, वैसे ही तख्ता पलट आपका भी हो सकता है। अमृतपाल सिंह ने जारी किया वीडियो सनसनी। जी हां, होशियारपुर में छिपे होने की आशंका पर सतर्कता बढ़ाई। और आप लोगों को बताना जरूरी है कि फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की ओर से बुधवार को जारी वीडियो संदेश ने सनसनी फैला दी। उसने कहा यदि राज्य सरकार उसे गिरफ्तार करना चाहती थी
तो पुलिस उसके घर आ सकती थी। इस बीच होशियारपुर के एक गांव में अमृतपाल और सहयोगियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है। एक कार में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वे कार छोड़कर भाग गए। कोविड को लेकर 6 जिलों में सावधानी बरतें। चालक व खलासी ने मिलकर बेच दी सरिया। वरिष्ठ को दरकिनार करके चहेते को दिया कार्यभार। 10 लाख को टैबलेट, 25 लाख को फोन दिया जाएगा। गूगल पर 1337 करोड़ के जुर्माने को सही ठहराया। मोबाइल लूटने के लिए ऑटो चालक की ले ली जान। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ मुलाकात होगी।